अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.7 इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k -2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस k। तो यहाँ पर k की वैल्यू मालूम करनी है और हमें ये बताया जा रहा है कि -2 जो है वो पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। तो -2 पॉलिनोमियल का ज़ीरो होना मतलब कि ये x की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू -2 रखूँगा तो मुझे ये एक्सप्रेशन इक्वल होगा ज़ीरो के। लेकिन उससे पहले हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू क्या होगी जिसके बाद हम -2 लगाएंगे x की जगह, तो हमें ये एक्सप्रेशन जो है वो ज़ीरो मिलेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड सीखा था, तो हम यहाँ पर भी उसकी हेल्प से k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक दफ़ा ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस के। अब हम क्या करेंगे, जो -2 जो पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, तो ये क्या है, ये x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू -2। तो हम क्या करते हैं, हम वही काम जिस तरह हम डिवाइज़र से x की वैल्यू लेते थे, तो यहाँ पर हमें सिर्फ -2 मिला है x की वैल्यू, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू को लेकर मल्टीप्लायर बनाते हैं। तो हम लिखते हैं ईयर -2। तो हमने क्या करा, हमने -2 को मल्टीप्लायर लिया क्योंकि ये x के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड में हम -2 को मल्टीप्लायर लेते हैं। तो -2 को हमने मल्टीप्लायर लिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ के कोएफिशिएंट को लेकर रखते हैं। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, 1, एक्स स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर माइनस का 14 है और k की वैल्यू पता नहीं है, तो हम -k इसी तरह यहाँ पर रखेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड में। अब हम सिंपल जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है, हम जो पहला वाला ये लेफ्ट साइड वाली रकम है इसको नीचे उतारेंगे, तो इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -2। अब ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, माइनस के 2 से प्लस के 1 निकलते हैं तो माइनस का 1 मिलेगा। अब माइनस का 2 माइनस का 1 मल्टीप्लाई है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 2 मिलेगा। माइनस के 14 से प्लस के 2 निकालते हैं, माइनस का 12। अब -12 मल्टीप्लाई है -2 के साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 24। अब देखें माइनस के प्लस 24 लाइक टर्म्स नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जस्ट इनको ऐसे रखेंगे, -k प्लस 24। तो ये हमारा क्या मिलता है, हमें रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या मिला, -k प्लस 24। तो हमें क्वेश्चन क्या बता रही है कि -2 जो है वो पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, मतलब कि -2 से हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो इक्वल होना चाहिए ज़ीरो के। तो रिमाइंडर हमारा इक्वल होना चाहिए ज़ीरो के। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर क्या मिला है, -k प्लस 24। तो हम इसको इक्वल करते हैं ज़ीरो के, और k की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, हम इनको शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ। तो -k जो प्लस का 24 है, इसको मैं अगर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं तो माइनस का 24 होगा, और ये माइनस दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। तो k की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 24। तो अगर k की जगह, अगर इस जगह पर हम 24 रखेंगे, तो देखें ये माइनस है k, तो माइनस का 24 बनता, तो माइनस के 24 से प्लस का 24 निकालते तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यही हमने देखना था कि हमें k की वैल्यू कैसे मिलेगी। तो हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज़ किया और हमने रिमाइंडर जो हमें मिला उसको हमने ज़ीरो के इक्वल कर दिया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन हमें बता रहा है कि -2 से हमारा रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए। तो -2 से रिमाइंडर ज़ीरो तभी होगा जब हमें k की वैल्यू मिलेगी। तो k की वैल्यू हमें 24 मिली, तो ये तरीका था। तो thus far -2 एज अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, k मस्ट बी इक्वल टू 24। तो k किसके बराबर होना चाहिए, 24 के। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m x -2 बी फैक्टर ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस m x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10। तो अब यहाँ पर देखें काम उसी तरह का है, बस आपको जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा घुमाया हुआ है। यहाँ क्या बोल रहा है कि m की वैल्यू चाहिए,
तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, k की वैल्यू मालूम की, तो वही काम करना है हमने, यहाँ पर m की वैल्यू मालूम करनी है। उसमें क्या बोला जा रहा था कि -2 जो है वो पॉलिनोमियल का 0 है, और यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि x - 2 बी फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर कहता है कि ये जो x - 2 है ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। फैक्टर होने का क्या मतलब कि ये डिवाइज़र, इसको अगर मैं इसके साथ डिवाइड करूं तो मुझे मेरा रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो अब यहाँ पर सेम वही काम है, हमने जस्ट x की वैल्यू मालूम करनी है, तो डिवाइज़र लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट x - 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या बनती है, 2। मतलब कि अगर हमें जिस तरह पिछले क्वेश्चन में -2 मिला था पॉलिनोमियल का 0, तो उसका मतलब है -2 मल्टीप्लायर था। अब यहाँ पर हमें x - 2 मिला है, तो इसका मतलब कि x - 2 एक फैक्टर है, और हमने x की वैल्यू निकाली जो कि 2 निकली, तो ये 2 एक मल्टीप्लायर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एयर, तो हमें मल्टीप्लायर मिला। अब हम क्या करते हैं, हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज करते हुए m की वैल्यू को मालूम करेंगे। तो मल्टीप्लायर क्या है, -2। अब हम सिंथेटिक डिवीजन कैसे यूज करेंगे, हम इनके कोएफिशिएंट को लेंगे। तो x³ का कोएफिशिएंट 1 है प्लस का, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, m है, तो यही कोएफिशिएंट हमने मालूम करना है जो कि m की सूरत में है, तो हम +m लिखेंगे, और यहाँ से -7 और लास्ट में -10, ये वाली रकम हम नीचे रखेंगे। अब हम इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा -2। तो अब ये एक नंबर और ये एक लेटर, तो ये दोनों जब एक दूसरे से प्लस माइनस होंगे तो हम क्या करेंगे, m प्लस का है और 2 माइनस का है, तो हम लिखेंगे m - 2। उम्मीद है आपको समझ आ गई है। जब भी एक वेरिएबल किसी कांस्टेंट से प्लस या माइनस होगा तो वो हम नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो लाइक टर्म्स नहीं होंगे, तो हम जस्ट उनको इस तरह लिख सकते हैं एक दूसरे के साथ रखकर। तो अब यहाँ पर ये -2 जो है, अब इस पूरी जो 2 टर्म वाली एक्सप्रेशन है इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करते हैं, हम m को भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम -2 को भी -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ रखेंगे। अब m को -2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये होगा -2 का m, और फिर -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 मिलेगा। अब देखें ये एक कांस्टेंट है और ये एक कांस्टेंट है, तो -7 + 4 जो है एक दूसरे से प्लस माइनस होंगे, जबकि -2m को हम जैसे है वैसे रखेंगे। तो -2m रखा और -7 से प्लस के 4 निकले, -3 मिला। अब ये वाली पूरी की पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे -2 m के साथ, तो -2 प्लस का 4 m बनेगा, तो हम ऐसे रखेंगे। और -3 को -2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6। तो अब यहाँ क्या बचेगा, -10 है और प्लस का 6 है, तो +4m जो कि ऐसे ही रखा जाएगा, और -10 से प्लस के फिक्स निकालते हैं तो -4 मिलते हैं। अब ये हमारा रिमाइंडर है, जिसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें m की वैल्यू मिलेगी। तो सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हुए हम रिमाइंडर तक तो पहुंच गए, लेकिन रिमाइंडर में हमारे पास m की वैल्यू नहीं है। अगर हम यहाँ पर m की वैल्यू रखेंगे तो ये वाला जो टर्म है ये 0 के इक्वल होगा, क्योंकि x - 2 फैक्टर है, तो फैक्टर होगा तो मतलब कि हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम वही काम r को इक्वल करते हैं 0 के, r मतलब के रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमारे पास है 4m - 4 = 0। तो हम -4 को उधर शिफ्ट करते हैं तो 4m = प्लस का 4। अब मैं m को यहाँ रखूँगा और 4 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई है यहाँ शिफ्ट होगा, तो 4/4 बनेगा, और लास्ट में m की वैल्यू क्या बनेगी, 1। 4/4 = 1, तो m की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। वेरीफाई कर सकते हैं, m की वैल्यू 1 रखेंगे तो +4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 4 होगा, और ये माइनस का 4, प्लस के 4 से माइनस के 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 बनेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m x + 2 इज फैक्टर ऑफ 4x³ - 7x² + 6x - 3m।
तो सेम क्वेश्चन नंबर 3 टाइप का ही सेंटेंस है। हमने m की वैल्यू मालूम करनी है और हमें फैक्टर क्या मिला है x+2। तो x+2 जो फैक्टर है उससे हम मल्टीप्लायर मालूम करेंगे। तो हम जस्ट लेट x+2 इज इक्वल टू 0 और फिर x की वैल्यू -2 बनेगा। तो x की वैल्यू -2, तो -2 क्या है, -2 इज द मल्टीप्लायर। तो हमने मल्टीप्लायर क्या रखा, -2, और अब यहाँ से कोएफिशिएंट लेंगे तो फर्स्ट वाली x³ जो है उसकी कोएफिशिएंट 4 है, तो हमने 4 रखा। यहाँ -7 रखते हैं, प्लस का 6, तो प्लस का 6 और लास्ट में माइनस का 3m। तो हम सिंपल से वही काम करेंगे जो सिंथेटिक डिवीजन में करते हैं। इस 4 को मैं जैसे है वैसे ही नीचे रखूँगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का 8 और -7 -8 ये दोनों मिलते हैं तो माइनस के 15 मिलता है। अब माइनस का 15 और माइनस का 2 आपस में मल्टीप्लाई हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो 30 मिलेगा। अब 30 और प्लस 6 तो ये दोनों क्या होंगे, प्लस के 36। अब प्लस का 36 है, माइनस का 2 मल्टीप्लाई है तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। अब ये दोनों माइनस के नंबर हैं लेकिन इसके साथ m रखा हुआ है, तो मतलब कि m एक वेरिएबल है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं होंगे। हम इनको जस्ट 3m माइनस का और -72 करके रख सकते हैं। तो हमारा रिमाइंडर क्या बना, ये वाला। अब हम इसी को लेते हैं क्योंकि x+2 एक फैक्टर है, तो फैक्टर होने का मतलब कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए। तो हम -3m -72 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, और यहाँ से पहले -72 को उधर शिफ्ट करते हैं तो -3m इज इक्वल टू प्लस का 72। अब माइनस का 3 उधर शिफ्ट होगा तो m इज इक्वल टू 72 बाय माइनस का 3। तो अब हम क्या होगा, 72 डिवाइड है -3 के साथ तो हमें मिलेगा माइनस का 24, क्योंकि 3 टाइम 24 का टेबल पढ़ूँ तो वो 72 बनेगा। तो m की वैल्यू क्या बनती है, -24। अगर यहाँ पर -24 होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस का 72 मिलेगा हमें, और इस 72 माइनस के साथ वो कैंसिल आउट होगा तो हमारा रिमाइंडर 0 होगा। तो ये जो वैल्यू है ये m की वैल्यू है, और सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप सेंटेंस देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का ही एक सेंटेंस है जिसमें हमें -2 जो 0 का पॉलिनोमियल मिला था, यहाँ पर -1 0 का पॉलिनोमियल मिला है। तो मतलब कि x+1 जो है वो इसका फैक्टर है, और x की वैल्यू -1 होगी तो इसका जो रिमाइंडर है वो 0 मिलेगा। तो हम यहाँ पर -1 को क्या करते हैं, मल्टीप्लायर लेते हैं। तो -1 हमने मल्टीप्लायर की जगह रखा। अब यहाँ से कोएफिशिएंट लेंगे तो प्लस का 2, यहाँ से -4m जो है ये कोएफिशिएंट है, यहाँ प्लस x है तो मतलब के 1, और माइनस का 1 यहाँ से। तो हम पहली वाली जो टर्म है इसको नीचे उतारते हैं 2। अब 2 -1 से मल्टीप्लाई है तो माइनस का 2, तो माइनस का 4m और ये माइनस का 2, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, तो दोनों को हम साथ में ऐसे करके लिखेंगे -4m -2। अब इन दोनों को बारी बारी इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ रखेंगे तो माइनस का 4m -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस का 4m बनेगा, और माइनस का 2 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस का 2 मिलेगा। तो 4m इसको ऐसे ही रखेंगे, प्लस का 2 है प्लस का 1 है तो ये होंगे प्लस के 3। अब सेम इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब सेम यही होगा, बस साइन चेंज होंगे। ये माइनस का 4m बनेगा और ये माइनस का 3 बनेगा। तो माइनस का 4m जैसे है वैसे नीचे रखेंगे, -1 -3 तो ये दोनों मिलेंगे माइनस के 4 बनेंगे। तो हमारा रिमाइंडर जो है वो हमें मिला -4m -4। तो जिस तरह -1 जो है पॉलिनोमियल का 0 है तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर हमारा इक्वल होना चाहिए 0 के। तो -4m
माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो -4 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो -4m इज इक्वल टू प्लस का 4, और माइनस का 4 जो m के साथ मल्टीप्लाई है यहाँ जाएगा तो डिवीजन में रहेगा, तो m की मज़ीद वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का 1। तो इस एक्सप्रेशन में m की वैल्यू -1 होगी, तो हमें हमारा रिमाइंडर जो है 0 मिलेगा। तो अब यहाँ देखें, इस m की जगह अगर -1 होगा तो -1 -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 देगा, और प्लस का 4 इस माइनस के 4 के साथ कैंसिल आउट होगा, तो हमारा रिमाइंडर 0 बनेगा। तो m इज इक्वल टू -1। तो इसी के साथ इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।